नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। हम कर रहे हैं आजकल नवोदय के परीक्षा की तैयारी के लिए प्रश्न। तो आज कुछ बच्चों के प्रश्न थे कि सर हमें एक बार शुरू से जो है वो पहले खंड से हमने कुछ बीच में चैप्टर मिस किए हैं, तो आप शुरू से एक बार बता दीजिए। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने लेके आया हूँ अपने ये प्रश्न। बहुत आसान होते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि हमने इसे कैसे करना है। जैसा कि मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, जो आपका मेंटल एबिलिटी है उसके आपको टोटल जो है वो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए 50 नंबर होंगे और 60 जो है वो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। 60 मिनट मिलेंगे। 40 प्रश्न होंगे 50 नंबर के और 60 उसके लिए मिनट मिलेंगे आपको। 1 घंटे में आपको करने होंगे। तो पहला भाग जो है खंड 1 का मानसिक योग्यता, जिसमें आपको असंगत को अलग कर, असंगत मीन्स कि ओड वन आउट, आपको जो इसमें से ओड है उसको बाहर करना है जो इससे अलग है। तो इसमें आपको बड़ा आसान होता है, चारों चित्र दिए होंगे, आपको वही वाला चित्र पहचानना है जो कि इनसे अलग है। जैसे आप पहले में देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक आयत है, यहाँ पे वर्ग तो है मगर थोड़ा सा वो तिरछा बनाया हुआ है, और ये सीधा बनाया हुआ है, और ये वर्ग है। तो इट मीन्स कि ये बाकी तो सीधी रेखाएं हैं मगर ये थोड़ी सी तिरछी रेखाएं हैं। तो ये जो होगा हमारा ओड वन आउट होगा। तो आपको OMR शीट पे जो आपको ऑप्शन होंगी वहाँ पे आपको 2 को जो है वो सर्कल को भर देना है। इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपको लिख के भी आ सकता है और इसका आपको चित्र भी बनाया हो सकता है, जैसे घोड़ा, शेर, हाथी, हिरण। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, हो सकता है आपको इसमें कुछ चेंज करके दिया जाए या कुछ और तरीके से दिया जाए। इसमें जानवर चेंज भी किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जानवर जो है वो देख सकते हैं हम देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। शेर, हाथी, हिरण ये तो जंगल में पाए जाते हैं, मगर जो घोड़ा है वो हम घरों में भी पालते हैं और सामान ढोने के काम भी आता है। तो ये जो है हमारा इन तीनों से अलग है, तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। और इसी तरीके से आगे कुर्सी, मेज, कुल्हाड़ी और चारपाई। तो हम देख सकते हैं कुर्सी, मेज, चारपाई ये घर के अंदर जो है वो चीज़ें यूज होती है, जबकि कुल्हाड़ी जो है लकड़ी काटने का काम करती है। तो ये इनसे अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे। चलिए अब हम कुछ जो है वो एक किसी पेपर के प्रश्न भी पकड़ते हैं जो पीछे आए हुए हैं, उनको चेक करते हैं। जैसे ये पहले वाला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे पे आते हैं तो देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। 5 पंचभुज के अंदर 4, 5 4, 6 भुज के अंदर 5 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं के अंदर 3 वाला, और यहाँ पे 6 भुजाओं के अंदर 6 वाला। तो इट मीन्स ये ओड वन आउट है, क्योंकि हर बार जो एक भुजा कम हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपका, इसको आप टिक कर देंगे, ये आपका ओड वन आउट में आएगा। इस तरीके से अगर इसमें देखें तो सर्कल के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर एक वर्ग, यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल 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 सर्कल, और यहाँ पे जो सर्कल के अंदर जो है वृत्त के अंदर जो है वो एक वर्ग आ गया है, स्क्वायर आ गया है। तो हम इसको ओड वन आउट करेंगे, ये बाकियों से अलग है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप आगे तो चलेंगे, थोड़ा सा लॉजिक आपका चेंज होता चलेगा और बढ़ता चलेगा। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी करनी ताकि आपको इसका पता लग सके। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो एक वर्ग के अंदर जो है वो एरो जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ग में अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी अंदर जा रहे हैं, यहाँ भी अंदर। तो इसमें ये एक बात तो क्लियर होगी कि ये चारों अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब हम दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे, क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो एक बार में हमें देखने में ये भी ओड वन आउट लग रहा है, पर क्या यही फार्मूला लगेगा, ऐसा कोई जरूरी है? तो क्योंकि इसमें इस तरीके की लाइन भी है तो ये भी ओड वन आउट हो सकता है, मगर नहीं, ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ और भी हो सकता है। हमें इसकी लाइंस भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 3। तो एक लॉजिक इसका ये है कि यहाँ पे ये जो है वो इसमें ओड नंबर ऑफ लाइंस है, तो आप इसको जो है ओड वन आउट करेंगे। विषम संख्याएं हैं, इसमें विषम संख्या में लाइनें हैं। तो इसी तरीके से ये वाला देखेंगे हम, तो ये सारी आकृतियाँ, ये तो बड़ी बार आता भी है, सारी आकृतियाँ 4 से बनी हुई है और ये आकृतियाँ जो 3 भुजाओं से बनी हुई है। तो ये ओड वन आउट हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट ये हो गया। अभी हम खंड 2 में आते हैं, जहाँ पे भी आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके भी मैं आपको कुछ लॉजिक आपको समझा देता हूँ। जैसे खंड 2 सादृश्यता बोला जाता है इसको, कि हम ये सबसे आसान पार्ट अगर आपको कोई बोला जाएगा तो ये सबसे आसान पार्ट होता है। इसमें जो सारे फुल के फुल मार्क्स आते हैं, हमें सिर्फ सेम टू सेम ढूंढना है। इसकी तरह बिल्कुल यहाँ पे कोना किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ हमने बिल्कुल सेम टू सेम ढूंढना है। तो अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से हमें सामने पता
लग रहा है कि ये बिल्कुल इसकी तरह है ना, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अभी हम कुछ प्रश्न इसके करते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं एग्जाम वाले प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसकी तरह बिल्कुल, अब हम देखेंगे इसमें एक ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 लाइनें, तो यही वाला होगा। और कई बार 2 लाइनें और में भी हो सकती हैं, तो आपने फिर दोबारा से चेक कर लेना कि कौन सा नहीं हो सकता, वो वाला आपने चेक कर लेना। अगर हम यहाँ देखें तो जेड बना हुआ है और ऊपर नीचे 2 बिंदु हैं, जेड बना है, ऊपर नीचे 2 बिंदु हैं, एरो इस तरफ, तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पे लग रहा है ना, आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखेंगे, इस तरीके से बना हुआ है और बीच में प्लस, तो ये जैसे हम जाएंगे तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला हो सकता है, पर आगे फिर से चेक कर लेते, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गया, तो यही वाला उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये देखेंगे आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक क्रॉस लगाए, तो एक क्रॉस वाला सिर्फ एक ही है हमारे पास, जहाँ पे इसके ऊपर ऐसे कट लगा, तो हम बाकियों के ऊपर दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि ये जल्दी से जल्दी, ये सबसे ज़्यादा जल्दी होने वाला प्रश्न है हमारा, विद इन 2 सेकंड में एक आंसर आप देख सकते हो जल्दी से नजरें लगा के। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा, इसका 4th आंसर आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे, अब थोड़ा सा होच पोच आ गया, अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा फिर से दोबारा से। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे बिंदु सब में लगे हुए, मगर ये जो बीच वाली एक इसकी टांग निकली हुई है, तो बाकियों में है बस एक में ही है, तो इसका मतलब यही आंसर होने वाला, बाकी में तो इसकी टांग नहीं, तो हमें सेम यही ढूंढना। तो ये खंड 2 के प्रश्न हो गए, तो बहुत आसान होते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि सबसे आसान पार्ट, तो यही वाला होगा जिसमें आपने सबसे, ये दोनों ही पार्ट में मतलब आप फुल मार्क्स ले सकते हो, खंड 1 और खंड 2 में। फिर आते हैं खंड 3 के ऊपर। खंड 3 में क्या है, खंड 3 में आपको पैटर्न को पूरा करना होता है। पैटर्न को कैसे पैटर्न को पूरा करना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हम ऐसा ऐसा पैटर्न बना भी सकते हैं। हम यहाँ पे कच्ची पेंसिल के साथ अपने उसमें बना लेंगे कि एक यहाँ पे क्रॉस है यहाँ पे, और ये सेम है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा वो भी सेम होगा। तो इट मीन्स हमें कुछ इस तरीके की जहाँ पे लाइन होगी वो वाला चाहिए। तो ये कहाँ पे है, वो 1 में ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके प्रश्न भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न इसके बुक से देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, उनको देखते हैं। देखेंगे तो पहला तो मैंने आपको करके बताया ये वाला। दूसरे पे नज़र दौड़ाते हैं हम, तो देखेंगे ये देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस आने वाला। एक बात तो क्लियर होगी, जहाँ पे ये माइनस है वही हमारा आंसर होने वाला है। तो ये 2 हैं जहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो एक ये और एक ये, पर जब हम यहाँ पे दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें में प्लस है, एक में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला तो कोई केस ही नहीं है, तो ये माइनस वाला केस है, तो इट मीन्स यही वाला इसके बीच में पूरा फिट बैठेगा। इस तरीके से इसको देखेंगे तो इसके ये वाला और ये वाला पैटर्न सेम है, तो जो यहाँ पे आएगा वो भी इसके सेम होना चाहिए। मतलब कि हमें कोई ऐसा आकृति ढूंढनी है जो इस तरीके से हो, इस तरीके से इसका, जैसे ये ट्रायंगल बनी हुई है एक दूसरे को चूमती हुई, वैसे ही हमारे पास ट्रायंगल जो इस तरफ भी चाहिए। तो इसमें तो नहीं है, ये देखो ये हो सकती है ना, क्योंकि एक तरफ है, फिर भी हम दूसरे में नज़र मारते हैं, बाकियों में कहीं नहीं है, तो एक यही वाला पार्ट हमारा इसको शो कर रहा है। इस तरीके से ये, तो आप चाहो तो इसको हल्के से बनाना चाहो तो बना भी सकते हैं ना। ये देखिए जैसे ये यहाँ से इस तरीके से पूरा करने वाला है इसको, ये ऐसे करके, तो ऐसे करके कोई आकृति हमारे पास कहाँ पे होगी, और यहाँ पे ये आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए ऐसे करके, तो यहाँ पे कौन सा बना होगा, तो ये देखिए यही वाला सेम इस तरीके का जो हमने बनाया वैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो आप इसको छोटा सा बना के भी देख सकते हो कच्ची पेंसिल के साथ, तो ये आंसर होगा सेम ये। तो इसको भी अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एक इसका एरो अंदर की तरफ, तो यहाँ पे जो एरो लगेगा वो भी अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कई बार आंसर में बड़ी जल्दी आंसर मिल जाता है जो आंसर दिए होते हैं। जैसे देखो इसमें एरो बाहर की तरफ, इसमें एरो अंदर, इसमें एरो है ही नहीं, इसमें एरो बाहर, तो मुझे कौन सा चाहिए, एरो अंदर वाला, तो अंदर वाला एरो यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने 3 पार्ट कितनी आसानी से कर लिए। इसके आप कम से कम कोई 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जब आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा। अगले वीडियो में मैं खंड 4 से लेके खंड 6 तक के वीडियो आपको लेके आऊँगा, तो आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बाकी जो वीडियो मैंने पहले बनाए हुए उनको भी देखिए। आप जो नवोदय में सिलेक्ट होंगे। धन्यवाद।